सब पे भारी अब की बार स्कूल सरकार। कंप्यूटर लैब यहाँ है, ज्योग्राफी लैब यहाँ है, स्टेम लैब यहाँ है। तो हमें जो कोई भी प्रॉब्लम आती थी घर पे भी, तो हम फ़ोन करके भी उनको किसी भी टाइम पूछ लेते थे, तो कभी मना नहीं करते थे। सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बेटियां जो है ना यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। टीचर्स बहुत अच्छे थे, इनकी गाइड की वजह से ये हमारा ये रिजल्ट आया है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट जो अच्छा आता है, लेकिन बच्चों ने इस धारणा को अब की बार बिल्कुल इस मिथों को तोड़ दिया। देखिए, ट्यूशन तो मैंने घर पर कोई भी नहीं रखा था। रिजल्ट स्वयं अपने आप में कुछ बोल सभी स्मार्ट क्लासरूम है। तो 12वीं में हमारे पास 12 मेरिट आई हैं। धनखड़, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल घरौंडा की, जहां पर आप देख सकते हैं ये 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जिन्होंने एक उम्दा परफॉर्मेंस 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में दी है। हमारे जो प्रिंसिपल है इंद्रजीत कालिया जी, वो बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। इन बच्चों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि सरकारी स्कूलों को एक निम्न दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इन बच्चों ने रिजल्ट वो दिया है कि जो धारणाएं बनी हुई थी सरकारी स्कूलों के प्रति, उनको तोड़ते हुए एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया है। और प्रिंसिपल इंद्रजीत कालिया जी इनका मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि इन बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। जो प्राइवेट स्कूलों में उम्मीद की जाती है ये पढ़ाई होती है, लेकिन वही पढ़ाई अब सरकारी स्कूलों में भी होती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के हैं और इन जो टीचर है वो भी इनको मुंह मीठा करवा रही है। और आज ये खुशी का पल है और खुशी का पल इन बच्चों द्वारा यहाँ पर साझा किया जा रहा है, टीचर द्वारा साझा किया जा रहा है। एक खुशी का मौका है। इन बच्चों से भी जान लेते हैं क्या नाम है। विशाल, बताए किस तरह से मेहनत की और क्या कुछ रिजल्ट रहा आपके स्कूल और आपका? जी, मेरा रिजल्ट ओवरऑल 90% आया है। मेरे 12th में नॉन मेडिकल ली थी मैंने। जी, और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा से पढ़ाई करी है। तो क्या कुछ ट्यूशन वगैरह रखते थे? जी सर, देखिए, ट्यूशन तो मैंने घर पर कोई भी नहीं रखा था, बल्कि जो सर स्कूल में पढ़ाते थे उनके पढ़ाई वही से ही पढ़ाया मैंने। ट्यूशन तो मैंने घर पर रखा ही नहीं कोई भी। कभी नहीं रखा? नहीं सर। तो पहले कभी प्राइवेट में पढ़ रहे थे या सरकारी में ही पढ़ते आ रहे हैं आप? जी, पहले मैं मतलब जो मैट्रिक तक की पढ़ाई थी मैंने वो प्राइवेट स्कूल से करी थी, लेकिन जो 11th 12th की पढ़ाई है वो घर की कंडीशन देखते हुए फिर मैंने अपने माँ बाप की मतलब कंडीशन देखते हुए सोचा कि सरकारी में ही पढ़ने में ही बेहतर है। तो आप प्राइवेट में भी रहे और सरकारी में भी रहे, तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला यहाँ पर? जी, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बैच तो मैंने 10th जो हरियाणा बोर्ड से करी थी, लेकिन जो ये 12th का ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है ये CBSE बोर्ड है। और जो मुझे अपने 10th से ज़्यादा तो आज +2 वाले रिजल्ट की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो कोई दिक्कतें आई जिस तरह से CBSE यहाँ पर पढ़ाई हुई, वो HBSE का सिलेबस था, कुछ दिक्कतें आई? टीचरों ने किस तरह से हल किया उन चीज़ों? जी, ऐसे तो बहुत सारी दिक्कतें, मान लिया जो 10th में मैंने पढ़ाई करी थी वो तो बहुत मतलब इतनी हार्ड नहीं थी, वो हरियाणा बोर्ड की थी, लेकिन जो 12th में है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, CBSE बोर्ड की पढ़ाई थी। लेकिन जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी और बहुत ही अच्छी तरह से हर टॉपिक को समझाया, जो बिल्कुल मेरे दिमाग में एक पॉइंट से कट कर जाता था और आसानी से मेरे को समझ में आ जाता था। उनके बताए हुए गाइडेंस से ही मैंने पढ़ाई करी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है, अगर HBSE से CBSE में आते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आती है बच्चों को कि पढ़ाई कैसी होती है, सिलेबस कैसा होता है, लेकिन जो टीचर हैं उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया कि उनका सिलेबस इतना आसान हो गया। हमारे साथ एक गुड़िया है, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, क्या कुछ रिजल्ट रहा आपका और किस तरह से जो टीचर है वो आप लोगों को पढ़ाते रहे हैं यहाँ पर? सर, रिजल्ट मेरा 82.2% है जी। स्ट्रीम मेरे पास मेडिकल थी जी। और क्या कुछ किस तरह से पढ़ाई करवाई टीचरों ने? कोई ट्यूशन की जरूरत पड़ी आप लोगों को? नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे। इनकी गाइड की वजह से ये हमारा ये रिजल्ट आया है। तानिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिजल्ट इतना अच्छा रहा आप लोगों के स्कूल? टीचर्स ने टाइम पे मोटिवेट भी किया है, कॉन्फिडेंस भी आया है, टीचर्स की बात सुन के सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं अच्छे से, जिसकी वजह से आज रिजल्ट आया अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। के लिए मैं सारा क्रेडिट अपने टीचरों को ही देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह टाइम टू टाइम उन्होंने हमें मोटिवेट किया। स्कूल में तो उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर करे ही, लेकिन जब हम घर पे भी चले जाते थे तो हमें जो कोई भी प्रॉब्लम आती थी घर पे भी, तो हम फ़ोन करके भी उनको किसी भी टाइम पूछ लेते थे, तो कभी मना नहीं करते थे। जी, हम यहाँ से जो प्रिंसिपल हैं इंद्रजीत जी, उनसे जानते हैं। सर, एक बेटर और बेस्ट रिजल्ट हम कह सकते हैं स्कूल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं बच्चों को देना? मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का अवसर भी है
कि ये दूसरा परिणाम है CBSE जब से हमारा विद्यालय हुआ है जी। और इस बार जो परचम लहराया है हमारे बच्चों ने और मेरे स्कूल की टीम ने जो अथक प्रयास किए, मेहनत की है, उसी का ये रिजल्ट मैं मान रहा हूँ। और सारा श्रेय जो है वह मैं अपने स्कूल की अध्यापकों की टीम को देता हूँ और इन बच्चों की मेहनत को भी देता हूँ। जी। अगर प्लस- बात की जाए मेरिट की और फर्स्ट डिवीज़न की, वो क्या कुछ रहा है? हाँ, 10वीं और 12वीं अगर दोनों ही परिणामों की मैं बात करूं तो 12वीं में हमारे पास 12 मेरिट आई हैं, जी 75 जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से हैं जी और थर्ड डिवीजन से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। जी जी तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। जी। अगर 10वीं की बात 10वीं की बात करें तो मेरा 100% रिजल्ट है, जिसमें 6 से 8 मेरिट हैं जी। और 30 से ऊपर जो है वो फर्स्ट डिविजनर्स हैं और सभी बच्चे बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं जी जी और वो चाहते हैं कि हम 10वीं के बाद भी अपनी आगे की पढ़ाई इसी विद्यालय से संपूर्ण करेंगे। सर, अगर बात की जाए इस स्कूल की तो एडमिशन के लिए लाइनें लगी रहती है, तो ऐसा क्या वजह है कि इस स्कूल में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं? देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगा कि स्कूल की एक छवि जी वो बाहर जाती है और जो ये परिणाम होते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रयास रहता है। समाज भी जान लेता है कि कहाँ पर विद्यालय में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है और हमारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य जो है वो स्वर्णिम बनने जा रहा है। इसी कारण से यहाँ पर ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, जबकि हमारे पास निदेशक महोदय का भी पत्र है कि आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अनुसार आप छात्र संख्या के जो है अपनी सीमित कर सकते हैं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जो बच्चा स्कूल में आ जाए वो वापस ना जाए। कोई तकनीकी कारण है तो वो एक अलग बात हो सर, सकती अगर है। बात की जाए सुविधाओं की, किस तरह की सुविधाएं इस स्कूल में है बच्चों के लिए? सभी क्लासरूम्स आज ब्लैक बोर्ड और चौक से हट गए हैं। जी सभी स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है। मेरे सभी अध्यापक कुशल हैं, अनुभवी हैं, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति होती है वो कई फिल्टर से निकल के एक अध्यापक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आता है, तो हाईली क्वालिफाइड है। डिजिटल बोर्ड्स हैं, जहाँ तक पानी पीने की व्यवस्था है, कूलर लगे हुए हैं, RO लगे हुए हैं। लैब्स की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर लैब यहाँ है, ज्योग्राफी लैब यहाँ है, स्टेम लैब यहाँ है और जितनी भी लैब्स हैं, लैंग्वेज लैब है, बायो लैब है, साइंस लैब्स हैं, कंपोजिट लैब है। तो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, उनको लैब्स में ले जाके प्रयोगशाला में उनके हाथ से जब कोई कार्रवाई, कोई गतिविधि करवाई जाती है तो बच्चा बेहतर जानता है। देखिए, बच्चों को हम उनके जो डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने का पूरा मौका देते हैं और उनको कहते हैं अभी जो भी किसी के दिमाग में, मन में कोई डाउट लेकर टीचर्स के पास आता है उसको पूर्णतः उसका जी तो समाधान किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है। जी हमने बच्चों से भी बातचीत की है, बच्चों ने एक ही बात की है कि उन्होंने कहीं पर ट्यूशन नहीं रखा। इसका मतलब कि जो बेस्ट वे होता है पढ़ाई का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर करवाया जा रहा है। जी, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे कि ये हमारा जो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दूसरा साल है इसका जो CBSE का है। इससे जो पहला रिजल्ट पिछले साल इन्होंने दिया था वो भी बहुत अच्छा था और अब की बार तो इन बच्चों ने जो एक जनता के मन में, लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट जो अच्छा आता है, लेकिन बच्चों ने इस धारणा को अब की बार बिल्कुल इस मिथक को तोड़ दिया है पूर्ण रूप से। और यही शायद यही कारण है कि यहाँ जो एडमिशन के लिए है लाइन लगी थी, जबकि हमारे पास इतनी व्यवस्था है, हम उसके हिसाब से एडमिशन दे रहे हैं। और जो बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है या उनकी जो व्यवस्था है उसके लिए जो स्मार्ट रूम्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, उनको बंद करके और बच्चे स्मार्ट के कमरे के हिसाब से बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनकी हर एक समस्या का यहाँ समाधान किया जाता है। सर, सारी मेहनत तो हमारे बच्चों की है, हमने साथ में उनके मेहनत की है। जैसे सर, ट्यूशन्स हमारे बच्चों ने नहीं रखा क्योंकि ना तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है कि महंगे महंगे ट्यूशन रख सके या कोचिंग सेंटर्स पे जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं कि खुद ही रेफरेंस बुक को स्टडी करते हैं, असाइनमेंट्स तैयार करते हैं और बच्चों को वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद उसका सोल्यूशंस वगैरह कराते हैं। बच्चों को जब भी जरूरत होती है हम वो सोल्यूशन इनको देते भी और प्रैक्टिस कराते हैं। तो वही प्रैक्टिस मटेरियल जब बच्चों के पास पहुंच जाता है तो उनको ट्यूशन्स की कोई जरूरत रहती नहीं है। और बच्चे हमारे होनहार हैं, इन्होंने पूरे शिद्दत से मेहनत की और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जी
आर्ट और कॉमर्स और अगर बात की जाए नॉन मेडिकल की, हाँ जी उसमें सर। भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही जी है सर, बच्चों काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा इस तीनों ही स्ट्रीम में। और रिजल्ट अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने आपके साथ डिस्कस किया ही था कि मेरिट भी हैं और अबव 75 भी हैं। थर्ड डिवीज़न किसी भी बच्चे के नहीं है, सभी सेकंड डिवीज़न या उससे ऊपर ही रहे हैं हमारे रिजल्ट। की। तो हरिओम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बायो के लेक्चरर हैं आप, किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? क्योंकि साइंस को अक्सर ऐसे देखा जाता है एक हवा होता है बच्चों के लिए, वो समझ में नहीं आती, उससे बचते भी हैं बच्चे, तो कैसे आसान कर दिया जाता है इस पैटर्न को? देखिए, प्रिंसिपल सर ने बहुत सारी बातें आपको बताई और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि सर ने बताया कि डीजी स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास में और उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशनल हम चला के जो है ना उसको बच्चे को बता सकते हैं। दूसरा, रिजल्ट स्वयं अपने आप में कुछ बोलता है, तो जो रिजल्ट बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि टीचर की मेहनत है, नेतृत्व तो हमारा बहुत अच्छा है, बच्चों की मेहनत है और बच्चों ने खुद भी घर पे जाके भी उसको काम को किया है। कहते हैं कि भाई सब पे भारी अब की बार स्कूल सरकारी और अब की बारी स्कूल सरकारी, तो जो एक तरफ से स्कूल सरकारी स्कूलों ने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम दिखाया था, आकलन लोगों ने कम किया था, लेकिन अब जो है ना वो बेहतर हो रहा है और मुझे लगता है कि भविष्य में वो और भी बेहतर होगा। तो मानते हैं कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होंगी आगे? बिल्कुल सर, देखिए अब हर बार जो है ना बढ़ रही है और अब की बार भी बहुत बड़ी है। जैसे कि सर ने बताया है कि भाई अब की बार भी बहुत स्ट्रेंथ आई थी, लेकिन वो सुविधा के अनुसार बच्चों को देखते हुए जो है ना हमने ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई बच्चे कितने आ सकते हैं। सर अगर व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए, तो बेटियाँ जो है ना यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माहौल एक ऐसा देने की कोशिश की जाती है जिससे बच्चा जो है ना बड़े सुखद एनवायरनमेंट में उसको स्टडी कर सके। हर तरीके से टीचर पूरी मेहनत करते हैं, प्रिंसिपल पूरी मेहनत करते हैं ताकि टीचर्स को पूरा फैसिलिटेट किया जा सके, बच्चे को पूरा फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वो पूरे सुखद एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सके। और उसी का जो परिणाम है आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने जो है ना झंडे गाड़ दिए हैं। तो आपने टीचरों की सुनी, बच्चों की सुनी और आगे भविष्य में सरकारी स्कूलों का इन्वायरमेंट किस तरह से होने वाला है, किस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख किया जाता है कि वहाँ पर उनके बच्चे को अच्छी स्टडी मिल सकती है, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल है वो किसी से भी कम नहीं है, प्राइवेट स्कूलों से कहीं आगे ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जो रिज़ल्ट इस बार रहा है वो कहीं ना कहीं जो मिथिक है उनको तोड़ता है। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।